नमामि बाबा परम पुण्यदायकम। इसी बीच सितंबर का महीना आ गया और व्यवस्थापक जी के प्रोग्राम से पता चला कि 26 सितंबर 1958 को परम पूज्य बाबा ने रामनगर पश्चिमी चंपारण में धर्म महाचक्र मनाने की कृपा की है। उन दिनों हर महीना परम पूज्य बाबा की कृपा से कहीं ना कहीं धर्म महाचक्र हुआ करता था और अधिकतर धर्म महाचक्र में हम लोगों को सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता था। भक्तराज आचार्य श्री दीप नारायण जी से मुलाकात होने पर उन्होंने वहां चलने का प्रस्ताव रखा। विचार तो मेरा भी था कि धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा का पावन दर्शन करूं और उनका प्रवचन सुनूं। अब आचार्य श्री दीप नारायण जी का सहयोग पा यह निश्चित हो गया कि हम लोग 25 नवंबर 1958 की संध्या में हाजीपुर से प्रस्थान कर 26 नवंबर 1958 को प्रातःकाल रामनगर पहुंच जाए। पूर्व निर्धारित समय पर श्री दीप नारायण जी हाजीपुर आ गए और वहां से हम लोग परम पूज्य बाबा को स्मरण करते हुए रामनगर के लिए प्रस्थान कर गए। श्री शंकर स्वरूप जी भी हम लोगों के साथ ही हो लिए। मुजफ्फरपुर में हम लोगों को गाड़ी बदलनी थी। वहाँ स्टेशन पर बहुत से मार्गी भाइयों को देखा। उनसे मिलने पर पता चला कि परम पूज्य बाबा भी उसी ट्रेन से रामनगर जाने वाले हैं। अब तो हम लोगों की खुशी की सीमा न रही और जब पूज्य बाबा की गाड़ी आई तो उनकी जय जयकार के साथ हम लोग भी उसी गाड़ी में सवार हो गए। मुजफ्फरपुर स्टेशन पर परम पूज्य बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूर्योदय होते होते हम लोगों की गाड़ी हरिनगर स्टेशन पर पहुंच गई। हरिनगर स्टेशन पर ही प्रभात बेला में परम पूज्य बाबा का पुनः परम पुनीत दर्शन करने का फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां के मार्गी भाइयों ने गाड़ी से उतार परम पूज्य बाबा को कार से रामनगर ले गए। वहां से लगभग आधे मैल की दूरी पर रामनगर था, जहां धर्म महाचक्र आयोजित हुआ था। हरिनगर स्टेशन पर गाड़ी से उतरते ही आचार्य श्री दीप नारायण जी ने भावुक हो उच्च स्वर में एक भजन शुरू किया, जिसे सुन श्री विंध्येश्वरी जी भी, जो अधिकतर भाव विभोर ही रहा करते थे, साथ देने लगे। भजन था, एक तपस्वी तप फैलाने धरनी तल पर आया है। अब यह दोनों सज्जन आगे आगे भाव विवल हो गाते हुए चल रहे थे और सभी मार्गी इनके पीछे पीछे पंक्तिबद्ध हो चुपचाप चल रहे थे। पूज्य बाबा की कृपा से कुछ अन्य अमार्गी स्थानीय लोग भी उत्सुकतावश हम लोगों के साथ हो लिए। इस तरह पंक्तिबद्ध हो सभी मार्गियों का चलना अनायास ही पूज्य बाबा की कृपा से स्वतः एक जुलूस का रूप ले लिया। इसी तरह दोनों भक्तराज रामनगर की सड़कों पर गाते हुए तथा अपने पीछे हजारों की तादाद में मौन जुलूस को लेते हुए रामनगर हाई स्कूल में पहुँचे, जहाँ सभी मार्गी भाइयों के ठहरने की व्यवस्था थी। परम पूज्य बाबा की प्रेरणा से इन दिनों सज्जनों का इस तरह भावुकतावश गाते हुए रामनगर बाजार से गुजरना वहाँ के लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव डाला और उनकी अनंत कृपा से आनंद मार्ग का जोरदार प्रचार भी हो गया। परिणाम स्वरूप संध्या में धर्म महाचक्र के समय मार्गी अमार्गी लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और वे सभी धर्म महाचक्र में सम्मिलित होना चाहते थे। मार्गियों के लाख समझाने पर भी वे लौटने को तैयार नहीं थे। इसकी सूचना परम पूज्य बाबा को दी गई और उन्होंने कृपा कर सबों को धर्म महाचक्र में शांतिपूर्वक शामिल होने की आज्ञा दे दी। यह दूसरा मौका था अमार्गियों का धर्म महाचक्र में सम्मिलित रूप से भाग लेने का। पहले पहल परम पूज्य बाबा ने यह सुविधा अमरा धर्म महाचक्र में दी थी। परम पूज्य बाबा जब धर्म महाचक्र में पधारे तो उनको जय जयकार से सबों ने उनका स्वागत किया। एक सजे सजाए स्वच्छ मंच पर परम पूज्य बाबा को बैठाया गया
और भक्तों ने माल्यार्पण किया। अधिकतर लोग परम पूज्य बाबा के दिव्य रूप को ही देख भाव विभोर हो रहे थे। उन्हें यह भी पता नहीं था पूज्य बाबा ने अपने प्रवचन में क्या कहा। पूज्य बाबा के कुछ ऐसे भी कर्म और ज्ञान प्रधान भक्त थे जो उनके प्रवचन को नोट करने में लीन थे। सभी मार्गी और अमार्गी सज्जन परम पूज्य बाबा की टकटकी बांधे देख रहे थे और शांतिपूर्वक उनका प्रवचन सुन रहे थे। धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा के प्रवचन का विषय था बृहद का आकर्षण और साधना। रामनगर में धर्म महाचक्र का आयोजन और सफल संचालन का श्रेय भक्तवत्सल बाबा की कृपा से ही श्री अमूल्य रत्न षडंग जी तथा डॉक्टर अमरनाथ चक्रवर्ती को प्राप्त हुआ। इन दोनों सज्जनों का यह सत्प्रयास निश्चित ही स्तुत्य और वंदनीय है। महाचक्र समाप्त हुआ और दूसरे दिन परम पूज्य बाबा ट्रेन से ही जमालपुर के लिए प्रस्थान कर गए। हम लोग भी उसी गाड़ी से बीच के स्टेशनों पर उतर परम पूज्य बाबा का दर्शन करते हुए मुजफ्फरपुर तक साथ आए। उन दिनों परम पूज्य बाबा के दर्शन और प्रवचन से जो सुख और आनंद प्राप्त होता था वह वर्णनातीत है। अधिकतर उन दिनों परम पूज्य बाबा धर्म महाचक्र में आए हर एक व्यक्ति से उसके सुख दुख के विषय में पूछते थे। उनके इस संभाषण से साधक का केवल मन ही तृप्त नहीं होता था, अपितु हर शिष्य कुछ समय के लिए अपने सभी दुखों को भूल जाता था। धर्म महाचक्र से लौटने के बाद सबों का उत्साह इतना बढ़ा रहता था कि वे जिस काम में हाथ डालते उसी में सफलता मिलती। जब तक उत्साह और जोश में कमी आती तब तक दूसरी जगह धर्म महाचक्र मनाने का आयोजन हो जाता। उस नई जगह धर्म महाचक्र मनाने की जानकारी होते ही फिर परम पूज्य बाबा के दर्शन करने तथा उनके प्रवचन सुनने की उम्मीद उत्साह को अत्यधिक बढ़ा देती थी। धर्म महाचक्र में परम पूज्य बाबा का दर्शन साधकों के लिए महीने भर टॉनिक का काम करता था। कहाँ गए वो दिन बाबा, अब कब कृपा करेंगे उस सुखमय और आनंददायक समय पुनः लौटाने की। यद्यपि परम पूज्य और विश्व स्रष्टा बाबा के पास अनंत नए नए उपाय है उनको अपना संकल्प पूरा करने के लिए, फिर भी मेरी छोटी बुद्धि के अनुसार 1953 से 1963 तक का तरीका शिष्यों के लिए अत्यंत रुचिकर, प्रिय और आनंददायक था। उन दिनों पूज्य बाबा के सभी शिष्य एक के सुख दुख को सबों का सुख दुख समझते थे। मुझे कई बार देखने को मिला कि अगर किसी शिष्य के घर में कोई बीमार है तो उसकी चिंता वहाँ के अन्य मार्गियों को होती थी कि वह कैसे ठीक होगा। डॉक्टरों के यहाँ जाना, दवा लाना तथा रोगी की सेवा शुश्रूषा करना सब दूसरे ही मार्गी भाई किया करते थे। घर वालों को वे रोगी की देखभाल की चिंता से बिल्कुल मुक्त कर देते थे। त्याग और सेवा की भावना उस समय के मार्गियों में कूट कूट कर भरी थी। एक दूसरों के लिए इस घनिष्ठ आत्मीयता, सेवा और त्याग को देख अमार्गी सज्जन दंग रह जाते थे। उनके इस आचरण को वे अमार्गी सिर्फ सराहते ही नहीं थे, अपितु इतने प्रभावित हो जाते थे कि दीक्षा ले मार्ग में आ जाते थे। उन दिनों अधिकतर प्रचार ऐसे ही होता था।